नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी जॉइन पर। फिर दोस्तों आप सभी के पीछे आज लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे 69,000 को लेकर। 69,000 में जैसा कि आपको पता है कि अधिकारियों की तमाम गलतियां हमें देखने के लिए मिली हैं। अब उन अधिकारियों को अगर दोस्तों कहीं ना कहीं जो नुकसान होता है उन अधिकारियों की गलतियों की वजह से वो होता है दोस्तों अभ्यर्थियों को, वैसा ही दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात करें अधिकारियों से नाराज हुआ है आयोग की तरफ से 69,000 भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। साथ में आयोग का ऐसा भी दावा है कि 15,000 अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है। इसको लेकर दोस्तों हम डिटेल बात करेंगे। वहीं अगर बात करें 15 जुलाई तक विद्यालय और साथ में अगर बात करें दोस्तों नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है डीजीटी वालों को। वहीं अगर बात करें 69 शिक्षकों की दोस्तों नियुक्ति पर नहीं होगी प्रभावित, इसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। साथ में क्या चयन सूची में बदलाव होगा। वहीं अगर बात करें जो आरक्षण मुद्दे वो तो दोस्तों गंभीर है ही, इनको लेकर भी हम बात करेंगे, जिससे कि दोस्तों आने वाले समय के अंदर आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा। तो बन बाय बन सारी अपडेट हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकर आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अधिकारियों ने बहुत सारी गलती की 69,000 के अंदर, चाहे वो दोस्तों आंसर का मामला हो, चाहे वो दोस्तों कट ऑफ का मामला हो। एक दिन बाद लगाया, उसके बाद से भर्ती दोस्तों आज तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर लटकी हुई है। कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसी गलतियां देखने के लिए मिल रही हैं। अब ऐसे में दोस्तों अगर बात करें, एनसीबीसी ने दावा किया है कि यहाँ 15,000 अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में उन्होंने दोस्तों अपनी जो भी राइट्स हैं, अधिकार उनके पास है, उसके आधार भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, ठीक है। अब जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 7 दिन का यहाँ पर समय दिया गया है सरकार को। सरकार जाके के वहाँ पर जवाब दाखिल करे, उसके बाद में जो चीज़ें होंगी वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि भर्ती प्रक्रिया पहले से रुकी पड़ी है। 7 दिनों के अंदर भर्ती तो पूरी कराने वाले नहीं थे। हाँ, 7 तारीख को सुनवाई होती तो दोस्तों बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता। तो ऐसे में देखा जाए दोस्तों फिलहाल भर्ती पर रोक तो लगा दी गई है, लेकिन यहाँ पर सरकार जाकर के जवाब दाखिल कर सकती है। और साथ में जब तक सरकार का रिएक्शन नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पे आपको इंतजार करना। जैसी सरकार की दोस्तों प्रतिक्रिया आएगी उसके बाद में आपको चीज़ें और भी स्पष्ट तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन जो आयोग की तरफ से दोस्तों आरोप लगाए गए, या फिर जो अभ्यर्थी की तरफ से ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थी की तरफ से जो आयोग है उनको दोस्तों जो रिपोर्ट सौंपी गई, मतलब शिकायत की गई है कि हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है, आरक्षण नियमों के साथ में छेड़छाड़ हुई है, ऐसा दोस्तों आयोग को गया। आयोग की तरफ से यहाँ पे दोस्तों जो है मीटिंग के लिए बुलाया गया था, जो कि दोस्तों आप सभी को पता है कल की डेट में थी। और जब दोस्तों वहाँ नहीं पहुँचे तो उसी क्रम में दोस्तों यहाँ भर्ती पर रोक लगाई गई है। मैं आपको अभी चीज़ें दिखाना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं 69 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी यहाँ देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आंसर की मामले में दखल नहीं दिया गया, जो कि आप सभी के सामने मामला क्या है। मामला वही है कि यूजीसी रिपोर्ट सौंपी गई थी सिंगल बेंच की तरफ से। उस बेंच पे दोस्तों जो है उस आदेश पे जो रोक लगा दी गई थी डबल बेंच की तरफ से। अब डबल बेंच के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दाखिल की गई थी, उन सभी को दोस्तों खारिज किया जा चुका, जो कि आप सभी के सामने है। अब ऐसे में जो क्वेश्चन के ऊपर डाउट है, मतलब भ्रम है, उनको लेकर सुनवाई करवाई जा सकती है, जिसमें दोस्तों अगर हम बात करें जो भी चीज़ें होंगी हाईकोर्ट के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। डबल बेंच वापस भेज दिया गया है, जो कि पहले दोस्तों मैंने आपको बता दिया था। ये तो दोस्तों बात जो होती है आंसर की केस के लेकर। लेकिन हम बात करते हैं जो कि सबसे बड़ा सवाल है वो आप सभी के सामने है। पिछड़ा वर्ग आयोग बेसिक शिक्षा विभाग से नाराज है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैंने पहले बता दिया सिंपल शब्दों, वही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रही है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग अधिकारियों के रवैये और साथ में अगर बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सख्त नाराजगी जताई है। आयोग ने जांच पूरी होने तक दोस्तों इस मामले में स्थिति यथावत मतलब स्टे लगा दिया गया है। और साथ में अगर बात करें इन अधिकारियों के आगे किसी भी तरह की दोस्तों कार्रवाई न करने से रोका गया है। फिलहाल आपको पता है कि 69,000 में कोई कार्रवाई वैसे भी नहीं हो रही है। आयोग ने मंगलवार को इस बाबत में दोस्तों प्रदेश के अपर मुख्य सचिव और बीएससी साथ में अन्य अधिकारियों को पत्र भेजा। 3 जून के पत्र के अंदर जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 69 शिक्षकों भर्ती में दोस्तों आयोजित भर्ती के अंदर आरक्षण नीतियों की अनियमितताओं के संबंधित हजारों दोस्तों संख्या प्राप्त हो रहे पत्रों को लेकर लगातार मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया कि शिकायत की गई थी ओबीसी एससी अभ्यर्थी की तरफ से। उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर जो रिपोर्ट मांगी गई, रिपोर्ट के बाद से दोस्तों कल सुनवाई थी। सुनवाई के साथ साथ ना तो रिपोर्ट दी गई है और ना ही दोस्तों अगर हम बात करें कोई अधिकारी वहाँ पर पहुंचे। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, उसी के आधार पर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बार बार पत्र लिखने के बाद कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे 15 जून को रिमाइंडर देते हुए जवाब न देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया। उसी क्रम में दोस्तों अगर बात करें 29 जून को दोस्तों आयोग में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आधार पर भी कुछ नहीं देखने को मिला। तो ऐसे में जैसा कि दोस्तों लगातार अभ्यर्थी मुझे भी कहते हैं कि सर आप एमआरसी पर समझाइए कि एमआरसी किस तरीके से हुआ है। मैंने दोस्तों जब आपकी लिस्ट भी नहीं आई थी ना, तब से दोस्तों मैं आपको बताया था कि इस क्रम के अंदर अगर विवाद नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आप गुणांक दे दीजिए और साथ में वर्ग दे दीजिए कि भाई ओबीसी के ये अभ्यर्थी, एससी का ये अभ्यर्थी, एसटी का ये है, ठीक है, किसका कितना गुणांक है, उसके आधार
आधार पर सबको पता चल जाता। लेकिन 68,500 के अंदर भी ऐसा नहीं हुआ था, उसी के आधार पर मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा ना होने की वजह से बड़ा नुकसान देखने को मिला। नुकसान आप सभी के सामने है कि एक और विवाद खड़ा हो गया है। आरक्षण मुद्दे पर दोस्तों और भी मैं आप सभी को समझाऊंगा। यहाँ पे भी आप सभी देख सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर दोस्तों रोक लगा दी गई है। लेकिन अब दोस्तों ऐसे में सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है उसका हमें इंतजार है। साथ में सरकार की छोटी छोटी गलतियों की वजह से, या फिर मैं कहूँ कि अधिकारियों की गलती की वजह से, अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए होते, अगर रिपोर्ट सौंपी जाती आरक्षण संबंधित नियमों को लेकर किस तरीके से दोस्तों यहाँ पालन किया गया, एमआरसी किस तरीके से लगाया है, तो ऐसे में दोस्तों ये जो रोक है वो नहीं लगती। लेकिन फिलहाल जो रोक लगी है दोस्तों कितने दिन के लगी है, कब तक लगी है, इसको लेकर हम बात करना चाहेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 7 दिन का समय दिया गया, रात की वीडियो के अंदर आ गया कि मैंने आप सभी को बता दिया था। आयोग की तरफ से जो भी जानकारी मांगी उनको दोस्तों सारी जानकारी प्रोवाइड किया जाए। साथ में दोस्तों जिन सचिवों को बुलाया गया है, अगर बात करें बेसिक अधिकारी को लेकर, पीएनबी सचिव को लेकर, सारे दोस्तों सचिव वहाँ पर जाकर के मीटिंग कर लें तो जल्द दोस्तों यहाँ से निस्तारण हो सकता है। इतनी दोस्तों प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बाकी दोस्तों आरक्षण नियमों में क्या छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि जब इस मुद्दे की बात आती है तो अभ्यर्थी वर्गों के अंदर बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी जो जानकारी दी जाती है उसको लेकर भी परेशान रहते हैं। अब दोस्तों ऐसे में यहाँ पे जो बात हो रही है आरक्षण संबंधित नियमों को लेकर, जो भी दोस्तों ने जानकारी मांगी है, हालांकि अन्य पिछड़ा आयोग की तरफ से ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे 15,000 अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है, लेकिन किस आधार पर कहा गया है इसको लेकर दोस्तों अभी कोई प्रूफ तो यहाँ पर शो नहीं हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों जब तक यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिया जाता या फिर जब तक कोई दोस्तों यहाँ पे सारा का सारी जानकारी प्रोवाइड नहीं की जाती, तो यहाँ पे दोस्तों इस बात को पूरी पुष्टि कर पाना कि आरक्षणों के साथ में छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है, तो इसी चीज़ को लेकर दोस्तों जब तक यहाँ पे सारे पॉइंट क्लियर नहीं किए जाएंगे तब तक हमारी तरफ से कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मामला गंभीर है, क्योंकि आरक्षण संबंधित जो भी मुद्दे हैं, क्योंकि आप सभी को बताया कि 69,000 भर्ती हो या फिर कोई भी भर्ती हो, अगर आरक्षणों से दोस्तों जो है छेड़छाड़ हुई है तो यहाँ पर दोस्तों बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी बार बार ऐसा पूछते हैं क्या चयन सूची के अंदर बदलाव होगा, मैंने शुरुआत से आप सभी को कहा है कि चाहे वो दोस्तों कोई भी आरक्षण का नियम हो या फिर 4% वाला हो, 20% वाला हो, एमआरसी वाला मुद्दा हो, अगर दोस्तों इनके अंदर कोई बदलाव होगा तो 100% चयन सूची बदल जाएगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों आप इंतजार करिए कि आयोग की तरफ से या फिर आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी जाती हैं उस रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से आरक्षण लगा है, क्या उसके अंदर कोई दोस्तों छेड़छाड़ हुई है, क्या सच में इतने अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है, ये सारे के सारे सवाल दोस्तों जो है जवाब देगा बेसिक शिक्षा परिषद। और बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जब तक कोई जवाब नहीं आ जाता तब तक यहाँ पे आपको इंतजार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से भर्ती बार बार अटक जाती है। तो ये तो दोस्तों बात जो थी आरक्षण को लेकर। साथ में अगर बात करें दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 15,000 अभ्यर्थी को लेकर, आयोग को लेकर, साथ में भर्ती पर प्रभाव को लेकर, ठीक है। अब ऐसे में हम बात करें 69,000 शिक्षकों की क्या नियुक्ति पर कोई प्रभाव पड़ने वाला आने वाले समय के अंदर? बिल्कुल दोस्तों, अगर हम बात करें 14 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है तब तक तो वैसे भी दोस्तों कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन 14 तारीख के बाद में अगर सरकार को यहाँ से राहत मिल जाती है, उसके बाद में भर्ती शुरू कराने का मौका मिल जाता है कि 69,000 पदों पर भर्ती शुरू करा दी जाए, तो ऐसे में दोस्तों जो प्रभाव है वो पड़ेगा। लेकिन 14 तारीख का फिलहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा और तब तक दोस्तों सरकार जाकर के जो भी अधिकारी हैं वहां जाकर जल्दी से जल्दी आयोग की तरफ से जो मामले हैं उनका निस्तारण करें, क्योंकि एनसीपीसी की तरफ से जो रोक लगाएगी दोस्तों वो तब लगाइए जब यहाँ पे दोस्तों कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। जब अधिकारी उपस्थित होंगे, उपस्थित होकर के रिपोर्ट सौंपेंगे तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ से जल्द राहत मिल जाएगी। लेकिन ऐसे में दोस्तों जितने भी आरक्षण संबंधित मुद्दे हैं वो सारे के सारे गंभीर हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 69,000 भर्ती पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा लंबा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जल्दी से जल्दी यहाँ से मामला निस्तारित हो सकता है। अगर सरकार चाहे तो कुछ ही दिनों के अंदर दोस्तों यहाँ से जो है रोक को हटवा भी सकती है, सभी चीज़ों को वहाँ सौंप करके और साथ में जांच करवा सकती है। और जांच के बाद में एमआरसी मुद्दा हो या फिर दोस्तों अगर बात करें जो भी आरक्षण संबंधित मुद्दा है, अगर इसके अंदर कोई छेड़छाड़ हुई है तो चयन सूची के अंदर बदलाव हो सकता है, जैसी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है। लेकिन फिलहाल दोस्तों रिपोर्ट आने तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में 69 शिक्षकों की दोस्तों नियुक्ति पर ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इन 7 दिनों के अंदर कुछ नहीं किया गया तो बड़ा प्रभाव दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा आने वाले समय के अंदर। ये तो दोस्तों बात जो थी आयोग को लेकर, जो कि दोस्तों आपको देखने के लिए मिला है। वहीं जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सेकंड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, है ना। अब उनको इंतजार है कि कब हमें नियुक्ति मिलेगी। पहले तो फर्स्ट वालों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो उसी क्रम में यहाँ पर दोस्तों एक और बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 15 जुलाई को विद्यालय आवंटन और नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं टीजीटी शिक्षकों को। दूसरी तरफ आपको पता है कि एलटी ग्रेड शिक्षकों को भी दोस्तों जल्द नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। तो ऐसे में इन दोनों को दोस्तों नियुक्ति पत्र मिलेंगे तो 69,000 के अंदर आपको बेनिफिट तो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 69,000 कब तक पूरी होगी, क्योंकि 69,000 के अंदर बार बार कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको यह दिखाना चाहूँगा
हाल ही में हमने आप सभी को बताया था कि एल टी गेट वालों को 231 तारीख तक नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं, जिसके बारे में दोस्तों जानकारी विशेषज्ञों की तरफ से दी गई थी, मतलब अधिकारियों की तरफ से दी गई थी, है ना। विशेषज्ञ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अगर बात करें बैठक में दोस्तों, अब तक घोषित TGT 2016 के परिणाम विद्यालय आवंटन 15 जुलाई तक जारी करने की चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार शारीरिक शिक्षा को छोड़ करके अन्य विषयों का दोस्तों विद्यालय आवंटन इसी सप्ताह जारी हो सकता है, मतलब दोस्तों 15 तारीख तक हो सकता है, 15 से पहले भी हो सकता है। ऐसी जानकारी आप सभी के सामने है। साथ ही जिन विषयों को दोस्तों इंटरव्यू कोरोना के कारण स्थगित किया गया है, उसे जुलाई के अंत में दोबारा शुरू कराने पर दोस्तों सहमति बन रही है। अब तक विश्वविद्यालय और साथ में अगर बात करें डिग्री कॉलेजों को, जैसा कि आप सभी को बताएं, विशेषज्ञों के आने जाने की तैयारी हो रही थी, तो साथ में अगर बात करें अब विशेषज्ञों की सहमति मिलने लगी है। यह दोस्तों आवश्यक है कि सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम की जा सके, साथ में जिसके चलते इंटरव्यू की अवधि भी बढ़ेगी। उच्चतर शिक्षा आयोग की दोस्तों अगर बात करें भर्ती को देखते हुए 2-3 दिन महीने में नई भर्ती शुरू करने की दोस्तों शासन से अनुमति लेने की सहमति बनी है। हालांकि किसी भी दोस्तों बिंदु पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता है। सोमवार से शुरू हुई दोस्तों चयन बोर्ड की बैठक में बुधवार को भी होगी, मतलब दोस्तों आज की डेट के अंदर भी एक बैठक होने वाली है। और यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि 15 जुलाई तक जारी करने की दोस्तों चर्चा वो देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में दोस्तों एक अच्छी खबर भी देखने के लिए मिलती है कि TGT और LT वालों को जल्द दोस्तों नियुक्ति मिलेगी। तो इसका बड़ा प्रभाव दोस्तों 69,000 में पड़ेगा, कि वो 69,000 के अंदर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो LT और TGT के अंदर दोस्तों सिलेक्टेड हैं। तो बड़ी खुशखबरी दोस्तों उन सभी के लिए जो कि सेकंड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी वही है कि पहली काउंसलिंग दोस्तों कब तक देखने को मिलेगी। तो फिलहाल दोस्तों सरकार की तरफ से जब तक दोस्तों आयोग को सारी रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती है, या फिर जो सारे के सारे दोस्तों आचरण संबंधी नियम है वो वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो 69,000 दोस्तों जल्द जो है ये स्टेज जो लगा है वो हट भी सकता है। और बात करें 69 शिक्षक भर्ती, ज़्यादा दोस्तों इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बारे में रात को आकर ही मैंने कहा था, अभी भी कहा है, लेकिन अधिकारियों की गलती है, उसको दोस्तों स्वीकार करना चाहिए कि वहाँ पर जाकर अगर आपको बुलाया गया तो जाकर के दोस्तों सारे के सारा डाटा जल्दी से जल्दी वहाँ पर उपलब्ध करा दें, जिससे कि आने वाले समय के अंदर यहाँ से दोस्तों जो भर्ती निकल पाए। और अगर आरक्षण नियमों के अंदर दोस्तों कोई छेड़छाड़ हुई है, जैसा कि मैंने वीडियो के अंदर 3 से 4 बार बताया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ा प्रभाव चयन सूची के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।